चलिए गाइस, अभी हम लोग जो है आज क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। ओके, देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग का। द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी passes थ्रू 3 distinct process to completion. These process are known as X, Y, Z. From the past experience, it is ascertained that wastages is incurred in each process as under process X 2%, process Y 4%, process Z 10%। क्या बोल रहा है देखिए, सिंपल है। एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है कंपनी में, वो 3 प्रोसेस से गुजर रहा है, राइट, तब जाके वो लास्ट में कंप्लीट होता है। और ये प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस है, वो एक्स है, वाई है एंड जेड है। अब उनका पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि इतना परसेंटेज का वेस्टेज होता है एक्स में, वाई में एंड जेड में। ओके, पास्ट एक्सपीरियंस जो है उनका, उन्होंने इससे पहले भी पिछले साल भी ऐसे ही अनुमान लगाया था कि इतने का वेस्टेज एक्स में होता है, इतना वेस्टेज वाई में होता है, इतना वेस्टेज जेड में होता है। तो गाइज ये एक तरह का नॉर्मल लॉस हो गया, राइट। हम लोग ने लेक्चर 1 में जब भी हम लोग ने बेसिक लेक्चर कर रहे थे तभी हमको पता था कि नॉर्मल लॉस क्या होता है। तो उन लोग ने ऐसा असर्टेन किया है कि जो वेस्टेज इनकर्ड हो रहा है एज प्रोसेस में, एक्स में 2% का नुकसान होगा एंड वाई में 4% का होता है, ऐसा सोच रहे उन लोग, एंड जेड में जो होगा वो 10% का होगा। ये सब क्या है, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज। आगे बोल रहा है द वेस्टेज एट ईच प्रोसेस पोजेसेस स्क्रैप वैल्यू। उनके जो भी स्क्रैप वैल्यू आगे दिया हुआ है, द वेस्टेजेस ऑफ प्रोसेस एक्स एंड वाई इज सोल्ड एट 2.50 पर यूनिट। ओके, जो एक्स एंड वाई है ना प्रोसेस गाइज, उसमें से जो वेस्टेजेस निकलेगा नॉर्मल लॉस का, उसको वो क्या करेंगे, भंगार के भाव में स्क्रैप की वैल्यू में बेचेंगे। एक यूनिट जो है 2.5 रुपये में बेचेंगे, 2.50 रुपीज़ में। ये बात समझा। उसको क्या करेंगे, जो वहाँ से आउटपुट निकल रहा है, मतलब जो नॉर्मल लॉस होने वाला है गाइस, उसको फेंक तो नहीं सकते ना, कुछ पैसे उसको बेच के कुछ पैसे हम कमा लेंगे। तो भंगार के भाव में जो है, भंगार का रेट जो दिया हुआ है वो 2.50 पर यूनिट दिया। एंड दैट ऑफ प्रोसेस जेड एट ₹5 पर यूनिट। एंड जो प्रोसेस जेड से जो नॉर्मल लॉस निकल के आने वाला है, उसको हम 5 रुपये पर यूनिट में सोल्ड करेंगे स्क्रैप में। आगे क्या बोला है, द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस passes immediately to the next process and finished units are transferred from the Z process into the stock. ओके, तो गाइज यहाँ से जो बोल रहा है कि जो भी आउटपुट निकलेगा हर प्रोसेस का, वो डायरेक्ट इमीजिएटली दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट हो जाएगा। एंड लास्ट में प्रोसेस जेड में से जो आउटपुट निकलेगा वो कहाँ पे जाएगा, फिनिश्ड स्टॉक में चला जाएगा। ये बात सबको समझा, जो कि बाकी हम पिछले क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में भी हमने वही किया हुआ है, राइट। आगे क्या बोलता, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ्टन, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो गाइज ऑब्वियसली सी एक बात बताइए मुझे कि गाइज अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी चीज़ की अगर आप प्रोडक्शन करते हो, तो आपको मटेरियल लगने वाला है, वेजेस लगने वाला है एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगने वाला है। तो ऐसे ही दिया हुआ है एक्स, वाई एंड जेड में। प्रोसेस एक्स में 2,70,000 रुपीज़ का मटेरियल लग रहा है, 4,30,000 रुपीज़ का वेजेस जा रहा है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पीछे जो इनकर्ड हो रहा है एक्सपेंस वो है 1,37,500, सेम एज इट इज़ वाई का भी है एंड जेड का भी ऐसी है। ओके, बट ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखा है, 500 यूनिट्स वेयर पुट इन प्रोसेस एक्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10 पर यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फर्स्ट लाइन आपकी प्रोसेस एक्स में आएगी। मतलब कि आपके प्रोसेस में जो मटेरियल इनपुट किया गया है वो 50,000 यूनिट्स आपके प्रोसेस एक्स में मशीन के अंदर आपके यूनिट डाला गया है, इनपुट हुआ है, जो एक यूनिट है 10 रुपये का। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलोज। जो आउटपुट वहाँ से बाहर निकल रहा है हर प्रोसेस में से, वो भी आपको गिवन है। प्रोसेस एक्स से उन्होंने बताया कि 48,750 यूनिट्स बाहर आ रहा है। प्रोसेस वाई से आपको 47,000 यूनिट्स बाहर आ रहा है। प्रोसेस जेड से आपको 42,000 यूनिट्स बाहर आ रहा है। देयर इज़ अ नो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन एनी प्रोसेस प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ऐसी ये 3 चीज़ें आपको बोला है बनाने के लिए। कोई बात नहीं गाइस, बहुत सिंपल सा, में कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट आप क्या लिखोगे पता है ना आपको, सबसे फर्स्ट आपको ये लिखना होता है कौन सा, कितना रॉ मटेरियल आपने इनपुट किया है प्रोसेस एक्स। सबसे फर्स्ट आपका रॉ मटेरियल इनपुट होता है। तो गाइज यही रॉ मटेरियल आपने पुट किया है प्रोसेस में, सबसे फर्स्ट आपको यही लिखना। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही ढूंढना है कि कितना यूनिट आप प्रोसेस एक्स या फिर प्रोसेस 1 या फिर प्रोसेस ए, 3 टाइप का क्वेश्चन। जो प्रोसेस स्टार्टिंग का रहता है उसमें आप कितना इनपुट डाल रहे हो। तो आप 50,000 यूनिट्स वहाँ पे इनपुट हो रहा है, कॉस्ट है एक की 10 रुपया।
तो हम सबसे फर्स्ट ये लिखेंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट्स पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। देखिए टी वाई बी कॉम अप्रैल 2001 में पूछा है एंड एस वाई बाई एफ नवंबर 2017 में। तो गाइस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एस वाई बाई एफ के लिए भी एंड टी वाई बी कॉम के लिए भी। तो देखिए गाइस सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे टू रॉ मटेरियल इनपुट, ये बात समझा। तो देखिए कितना यूनिट्स है गाइस, 50,000 यूनिट है एंड एट द रेट रुपीज़ कितने में पड़ रहा है 10। तो बताइए कितना अमाउंट हो जाएगा गाइस, 5 लाख रुपीज़ का। ये बात सबको समझा, 5 लाख रुपीज़ का आपका अमाउंट हो गया गाइस। चलिए नेक्स्ट, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी एक्सपेंसेस है ये 3 चीज़ें एक्स के ये एक्सपेंस है ये सब डेबिट साइड में आएंगे, इन सबको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू मटेरियल, बताइए मटेरियल कितने का, 2,70,000 का है। डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में थोड़ा ध्यान देना, यूनिट कॉलम में गलती से मत करना। नेक्स्ट है टू वेजेस, वेजेस है 4,30,000 का एक्स का। नेक्स्ट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके आपको पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिखना तो बट आपको पूरा लिखना है। चलिए तो गाइज ये 3 चीज़ें भी हमारी गिवन ये जो दी थी ये भी हो गए। एंड अब बाकी है आपके पास क्रेडिट साइड में जो चीज़ें आती है वो नॉर्मल लॉस आती है सबसे फर्स्ट। तो नॉर्मल लॉस के लिए मैं थोड़ा तो बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट हो रहा है एक्स में, देखिए आपको यहाँ पे दिया है, दिख रहा है 2%, बिकॉज यही आपका नॉर्मल लॉस है जो वेस्टेजेस हो रहा है, राइट। कितना परसेंट है, 2%। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2%, और ये जो होता है ये स्क्रैप वैल्यू में इसका पैसा आपको मिलता है। स्क्रैप वैल्यू एट द रेट रुपीज़, देखिए स्क्रैप का भी वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है। प्रोसेस एक्स का जो वेस्टेज है उसका स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे लोग ने लिख के दिया कितने रुपए में सोल्ड कर रहे हैं, 2.50 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2.50 पर यूनिट। तो गाइस 2% किसका इम्पोर्टेंट है, किसका 2%, 50,000 का 2%। चलिए सबके पास एलसी होगा, फटाफट निकालिए। चलिए फटाफट निकालिए गाइस, 2% 50,000 इंटू 2%, तो 1,000 गाइस आएगा, 1,000। ओके तो मैं यहाँ पे यूनिट कॉलम में 1,000 यूनिट्स लिखूँगा, ओके। एंड अमाउंट कॉलम में क्या होगा बच्चा लोग, ये 1,000 को मल्टीप्लाई करो 2.50 से, राइट। तो 2,500 आपका आ गई। जैसे इतनी सारी इतना चीज़ हो जाता है गाइस, तो हमें ये आउटपुट बाद में लिखना रहता है प्रोसेस एक्स का। बस इतने सारे चीज़ें जब आप लिख लेते हो, सब एक्सपेंसेस को लिख लिया एंड नॉर्मल लॉस लिखा, एंड उसके बाद तुरंत आपको सीपीयू निकालना होता है। क्या निकालना होता है गाइस, सीपीयू निकालना होता है। तो देखिए सीपीयू का फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल इनपुट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। सिंपल है, देखिए, ओके। चलिए टोटल एक्सपेंसेस मीन्स व्हाट गाइस, इनका टोटल, ओके। ये पूरा टोटल करेंगे हम लोग। तो देखिए कैलसी सबके पास है, 5 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 4,30,000 प्लस 1,37,500 एस 13,37,500। ये जो अमाउंट है ये रहेगा 13,37,500 माइनस बोला अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस, अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस 2,500 है गाइस। देखिए यहाँ पे लिखा है ये नॉर्मल लॉस है। तो अभी क्या करना है, द होल डिवाइड बाय टोटल इनपुट। देखिए टोटल इनपुट जो आपने मशीन के अंदर डाला है प्रोसेस एक्स में, वो है 50,000 का इनपुट डाला था, जिसमें से पता है आपको यूनिट का नॉर्मल लॉस जो है 1,000 का होने वाला है ये। तो गाइस बताइए, तो ओके 13,37,500 में से माइनस करेंगे हम 2,500 गाइस, आपको मिलेगा 13,35,000। 13,35,000 आपको आंसर मिलेगा। द होल डिवाइड बाय, ओके। आप उसके बाद करोगे 50,000 माइनस 1,000 गाइस, आपको मिलेगा 49,000, सॉरी
आपको मिलेगा 49। कैलसी में सबके पास 13,35,000 डिवाइड बाय 49,000 कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा ओके 27.244। तो थोड़ा ध्यान देना, 27.24489795991 आपको पूरा लिखना है अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो, नहीं तो आपका आंसर ऊपर नीचे आएगा, टैली नहीं होगा। पहले बोलता हूँ, आपके कैलसी में जितना आएगा ना सीपीयू, वो पूरा टोटल लिखने का, जितने भी नंबर्स आएंगे पॉइंट में सब लिखना है। तो देखिए सीपीयू कितना हो गया गाइस हमारा, ओके सीपीयू आ रहा है गाइस हमारा 27.24489795991। ये इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको सीपीयू पूरा लिखना है। अब ध्यान देना गाइस, इतनी सारी चीज़ें हो गई, सीपीयू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारा एक ही चीज़ बचा हुआ है, जो चीज़ें हो गई है मैं उसको टिक कर देता हूँ। देखिए आपका ये चीज़ कंप्लीट, ये कंप्लीट, एक्स का देखना, एक्स की जो चीज़ें हैं, एक्स का ये कंप्लीट हो गया, एक्स का ये कंप्लीट हो गया, एक्स का ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, और ये एक्स का कंप्लीट हमने कर दिया। बस सिर्फ ये बाकी था, और जो कि ये है आउटपुट। ये क्या है हमारा प्रोसेस का, क्या है ये आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे, द आउटपुट, ये आउटपुट है। तो हम लोग ये बाद में लिखते, अब भी लिखेंगे यहाँ पे जब हम लोग ने सीपीयू निकाला। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा, इसको मैं डार्क ब्लू में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय आउटपुट, और ये आउटपुट ट्रांसफर्ड होता है तो प्रोसेस वाई अकाउंट। ये बात समझा, ये कहाँ पे ट्रांसफर्ड होगा गाइस, प्रोसेस वाई अकाउंट में ट्रांसफर्ड हो जाएगा। ये बात समझा। चलिए कितना यूनिट है गाइस, देखिए जो ट्रांसफ़र होगा वो 48,750। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 48,750। और ये आपको पता है ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सीपीयू के ऊपर। ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सीपीयू @ ध्यान देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप 2 डिजिट लिखोगे, 27.448 लिख लीजिए, इतना ही लिखिएगा गाइस, बिकॉज आपके पास जगह नहीं है इसकी वजह। बट कैलसी में इस नंबर को, ये जो 48,750 है, उसको यहाँ पे जो सीपीयू है ना, इससे नहीं, ये जो सीपीयू एक्चुअल में पूरे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, पूरे नंबर से। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है पूरा यहाँ तक, ओके। बट ध्यान देना, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना गाइस, तो ये पूरे नंबर को ये सीपीयू से मल्टीप्लाई करोगे। ये जितने नंबर है ना, सब आपके कैलसी में, ये नंबर ऑलरेडी, ये नंबर आपके कैलसी में रहेगा अभी भी। तो आप क्या करोगे, इनटू का बटन दबाओगे, 48,750 करोगे। तो गाइज ये आपको मिलेगा आंसर 13,28,188.77 मिलेगा। तो वो 189 हो जाएगा लास्ट में। ये बात समझा सबको। तो गाइज यहाँ पे जो आंसर मिलेगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको मिलेगा 13,28,189 हो जाएगा, बिकॉज 188.77 है, पॉइंट के बाद 7 है, बिकॉज वो 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो हम लोग एक डिजिट वहाँ पे बढ़ा देते, तो ये 89 हो जाएगा। ये बात सबको समझा। अब ध्यान देना गाइज, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम करते हैं टैली। तो देखिए यहाँ पे 50,000 है, तो हम सोचेंगे कि इधर की भी जो यूनिट्स है वो भी 50,000 होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे कितना हो रहा है क्रेडिट साइड में, 1,000 प्लस 48,750 है गाइज, ये हो रहा है 49,750। मतलब कि क्रेडिट साइड में कुछ कम है यहाँ पे, राइट, क्रेडिट साइड में कुछ कम है। तो गाइज देखिए ये 49,750 हो रहा है, ओके। तो मतलब कि डेबिट साइड हमारा बड़ा है, तो हम डेबिट साइड को करेंगे टोटल, ओके। चलिए डेबिट साइड का कितना है 50,000, एंड डेबिट साइड का टोटल ऑलरेडी आपने ये किया हुआ है, ये एक्सपेंसेस को देखिए यहाँ पे। तो ये है आपका 13,37,500, ओके। तो यहाँ पे भी 50,000 होना चाहिए यूनिट्स, बट यहाँ पे कुछ कम है, यहाँ पे कुछ कम है, ओके। इसको मैं बोलूँगा गाइस बाय एबनॉर्मल
लॉस, और ये भी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, CPU एट द रेट ₹27.448 ये बात समझा। तो एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट का होगा देखिए गाइस, तो ये 49,000, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो 49,750 हो रहा, मतलब 250 का क्या है आपका एबनॉर्मल लॉस, और ये भी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, CPU के ऊपर। बिकॉज एबनॉर्मल लॉस आपको कब पता चला, जब आपका ये आउटपुट बाहर आएगा मशीन में से तब, बिकॉज मशीन में आपने इतना यूनिट डाला है गाइस, उसके ऊपर देखिए ये सब खर्चे होंगे, ये पूरे खर्चे होने के बाद ये नॉर्मल लॉस हमने सोचा है, फिर जाके ये पूरे खर्चे होने के बाद लास्ट में ये आएगा ना, तो राइट, तो कितना यूनिट बाहर आया है 48,750, बट हम लोग ने क्या सोचा था 50,000 अगर मशीन में डाल रहे तो 1,000 हमारा लॉस होना चाहिए, तो 49,000 बाहर आना चाहिए ना, बट आया कितना 48,750, मतलब 250 का कहीं ना कहीं हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया जो मशीन में रह गया है या ख़राब हो गया है। तो उसके पीछे कितने खर्चे लगे रहेंगे, ये सब खर्चे लग चुके रहेंगे ना। और नॉर्मल लॉस में क्या होता है कि गाइस ये पहले ही कैलकुलेट हो जाता है कि इतना ख़राब हो जाएगा, पहले ही मान के चला है, राइट। तो ये जो होता है गाइज, इसके लिए हम लोग इसको किस पे कैलकुलेट करते हैं, CPU पे। इसका अमाउंट ये कभी पता चलता है जब हम लोग का आउटपुट बाहर आता है तब पता चलता है। तो आउटपुट अगर CPU पे कैलकुलेट हो रहा है तो ये भी CPU पे कैलकुलेट होगा। तो ये देखिए 250 लिखना है कैलसी में इनटू, बट कौन सा यहाँ पे लेना है, ये वाला, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला CPU का पूरा रेट लेना है, ये वाला नहीं। लिखने के लिए यही लिखोगे सेम इसके 4 डिजिट यहाँ तक, बट कैलकुलेट करते टाइम आपको पूरा लेना है अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो। मैं पहले भी बता रहा हूँ। तो देखिए 27 पॉइंट, चलिए 250 इंटू 27.2448979 गाइज, ये आ गया आपको 6811 आएगा, ये आएगा 6811, ये बात समझा। तो गाइज ये भी आपका टैली हो जाएगा, देख लेना। फर्स्ट हम लोग का प्रोसेस X कंप्लीट, ये बात समझा सबको। अब ये जो आउटपुट है गाइस, ये जो आउटपुट ट्रांसफ़र होगा ये कहाँ पे जाएगा, प्रोसेस Y में जाएगा, यहाँ पे इधर आएगा, ये बात समझा सबको। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा तो मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस X अकाउंट। तो देखिए कितना आ रहा है गाइस, 48,750 यूनिट्स। 48,750 यूनिट्स कितने का रेट है उसका देखिए, अमाउंट कितना है पूरा टोटल 13,28,189, 13 लाख गाइस 28,189, ये बात समझा। चलिए अब उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, अब Y का है तो Y का मटेरियल देखिए कितना है, Y का वेजेस देखिए एंड Y का डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे हम लोग, ओके सॉरी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा टू मटेरियल टू वेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों चीज़ों का अमाउंट देखिए 2,70,000, 2,40,000, 1,40,000। तो पहला 2,60,000 है, सॉरी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2,60,000। चलिए उसके बाद क्या है 2,40,000, ओके। बी का कितना है, सॉरी वेजेस कितना है गैस 2,40,000, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉरी, यहाँ पे 2,40,000। चलिए नेक्स्ट कितना है 1,45,000, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,45,000। फिर यहाँ पे मेरा क्रेडिट साइड में आता है बाय नॉर्मल लॉस, और ये जिसके ऊपर कैलकुलेट होता है स्क्रैप वैल्यू पे, स्क्रैप वैल्यू एट द रेट रुपीज़ देखिए कितना है, वाई का कितना है परसेंटेज स्क्रैप ये वेस्टेज का नॉर्मल लॉस 4%, एंड सेम वाई जो है उसका जो रेट है सोल्ड करने का वो भी 2.50 पर यूनिट है 4%। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4%
और ये सेम रेट है 2.5। चलिए गाइस 4% किसका निकालोगे, ये 48,750 जो इनपुट होता है ना, इनपुट जो मशीन में आप डाल रहे हो, देखो मशीन में इतना यूनिट डाल रहे हो, इसका 4% नुकसान होगा। तो 48,750 इंटू 4% गाइस ये आएगा 1950। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2.5 से, मल्टीप्लाई बाय 2.5 गाइस ये आएगा 4875 यहाँ पे 4875। ये बात समझा। इतना होने के बाद हम लोग तुरंत सीपीयू निकालते, इतना होने के बाद हमें तुरंत सीपीयू निकालना है। तो टोटल एक्सपेंसेस मतलब कि इनका पूरा टोटल, देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल एक्सपेंसेस, तो इनका पूरा टोटल एक्सपेंसेस हमें करना है। तो 19,73,189 ये हो जाएगा 19 लाख, ओके 73,189। देख लीजिएगा, फटाफट करके देख लेते हैं। 13,28,189 प्लस 2,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,45,000 गाइस ये आया 19,73,189 माइनस गाइस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस बोला है, तो अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस है 4875। ये बात समझा। चलिए टोटल इनपुट हो गया 48,750, ओके 48,750 माइनस 1950 करोगे इमीडिएट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो गाइस इसका भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा। देखिए कैलसी सबके पास है, माइनस कीजिए 4875 इसमें से, तो न्यूमरेटर का पार्ट जो होगा वो होगा 19,68,314 एंड डिनोमिनेटर का पार्ट कितना है 48,750 माइनस 1950 करोगे तो गाइस आपको मिलेगा 46,800। कितना मिलेगा 46,800। कैलसी में 19 लाख, ओके 68,314 डिवाइड बाय 46,800 करेंगे तो हमें आएगा 42.05799। ओके तो पूरा लिखने का 42.05799 ये हमारा हो गया सीपीयू। ये बात समझा गाइस, यहाँ तक किसी को डाउट बोलो नो। चलिए ये सेकंड का हमारा सीपीयू हो गया, ओके ये हमारा सेकंड का सीपीयू। तो हम लोग अभी फटाफट यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड अकाउंट। ये बात समझा। तो देखिए ये भी आपको गिवन है गाइस, कितना दिख रहा है यहाँ पे, प्रोसेस वाई से जो आउटपुट निकल रहा है वो है 47,000 का, तो हम लोग ये लिखेंगे ओके 47,000 और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, CPU एट द रेट ₹42.0579 जो भी इतना। तो बट आप कैलसी में पूरे नंबर से लोगे तो ये 47,000 को आप मल्टीप्लाई ये नंबर से करोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 47,000 तो आपको गाइस पूरा आएगा ये 19,76,725.598 है, तो आपका हो जाएगा 19,76,726। ओके तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओके 19,76,726। ये बात समझा, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए बस खत्म। अब ये टोटल करेंगे, देखिए इन दोनों का टोटल कीजिए कितना हो रहा है। देखिए डेबिट साइड में 48,750 तो क्रेडिट साइड का टोटल देखिए 47,000 प्लस 1950 गाइस ये हो गया 48,950। मतलब क्रेडिट साइड का जास्ती है तो जिस साइड का जास्ती है पहले उसको लिखते, तो क्रेडिट साइड का जास्ती है तो मैं क्रेडिट साइड का फर्स्ट लिख रहा हूँ 48,950। तो यहाँ पे भी 48,950 होना चाहिए। बताइए यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ कम पड़ रहा है राइट, कुछ यहाँ पे कम पड़ रहा है तो माइनस कर देते हैं 48,750। तो गाइज यहाँ पे 200 कम पड़ रहा है, कितना 200। इसको हम बोलेंगे टू एबनॉर्मल गेन, क्या बोलेंगे गेन। और ये भी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, CPU
एट द रेट रुपीज़ CPU का रेट आपको पता है आपने निकाला 42.0579, बट ध्यान देना 200 इंटू यही करोगे CPU का जो रेट है। ओके, तो 200 इंटू 42.057991,459, ऐसे ही आ जाएगा आपका 8412 8412 हो जाएगा। ये बात समझा, 8412। ओके, तो सबका टोटल कर लेते। ऑलरेडी इतना टोटल ऑलरेडी आपने यहाँ पे किया है, उसमें ये ऐड कर लीजिए। ओके, 19,73,189 तो आपने ऐड किया था, प्लस उसके अंदर 8412 करो गाइस, ये आपको आएगा यहाँ पे 19,81,601। एंड सेम आंसर इसका भी आना चाहिए, ये भी आंसर सेम होना चाहिए। तो देखिए 19,76,726 प्लस 4875 गाइस सेम आंसर आ रहा है, मतलब टैली हो गया। ओके, यहाँ पे भी आपका आंसर आ रहा है 19,81,601। तो गाइस आपका 2 प्रोसेस ख़त्म हो गए। एंड लास्ट प्रोसेस है प्रोसेस जेड अकाउंट गाइस। चलिए, अब ये जो प्रोसेस का ये है, ये आउटपुट ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आता है, इनपुट का काम करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे तो मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वाई अकाउंट, बताइए कितना है 47,000, कितने अमाउंट का है 19,76,726। अब उसके बाद देखिए गाइस, ये जो जेड के तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हम लोग को लिखना है। ओके, तो मैं ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखूँगा डेबिट साइड में, टू मटेरियल, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का अमाउंट क्या है 1,20,000 1,30,000। फर्स्ट है 1,20,000 1,30,000। ओके, एंड लास्ट है 1,80,000। अब हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं बाय नॉर्मल लॉस, और ये होता है स्क्रैप वैल्यू पे एट द रेट रुपीज़। चलिए देखिए कितने का नॉर्मल लॉस है जेड का, 10% का, और उसका रेट कितना है जेड का 5 रुपये पर यूनिट आपको बेचने पे मिलेगा। तो चलिए आपको पता चल गया 10% का नुकसान होगा एंड रेट है 5 रुपीज़ का, ये बात समझा। तो 10% किसका लोगे गाइस, जितना इनपुट डाला है प्रोसेस जेड में उसका, तो 47,000 इंटू 10%, ये हो गया 4,700, ये हो गया 4,700। अब रेट क्या है 5 रुपीज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 23,500। बस जैसे इतना चीज़ें हो जाती है तो फटाफट हम लोग CPU निकालते हैं। हमेशा याद रखना, आउटपुट आप बाद में लिखोगे, पहला CPU निकालोगे। जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना, पहले जितने भी एक्सपेंस हैं उनको लिख लो एंड नॉर्मल लॉस लिखो तुरंत, फिर CPU निकालेगा। तो टोटल एक्सपेंसेस बोले तो गाइस इनका पूरा टोटल। ओके, तो टोटल एक्सपेंसेस में टोटल करेंगे हम लोग, देखिए 19,76,000 ओके 726 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,80,000। गाइस ये आ गया 24,06,726 माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस जो है वो 23,500 आपका आया क्रेडिट साइड में, एंड डिवाइड बाय आपको करना है टोटल इनपुट। आपने कितना इनपुट डाला प्रोसेस जेड में 47,000 का, जिसमें से आपका अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस 4,700 का लॉस होने वाला है। ओके, ये बात सबको समझा।
तो चलिए हम लोग इसको करते हैं -23,500। तो न्यूमरेटर का पार्ट जो है वो आएगा 23,83,226 डिवाइड बाय 47,000 माइनस 4,700 करोगे आप तो ये 42,300 आएगा। तो कैलसी में लिखिए 23,83,226 डिवाइड बाय 42,300 गाइस आपको मिलेगा 56.3410401891। ये आपका आ गया CPU। ये बात समझा गाइस, आपको ऐसे ही लिखना है। ये आपका CPU है गाइस, थोड़ा ध्यान देना। ओके चलिए, अब इतना होने के बाद हम लोग तुरंत क्या लिखते हैं बाय। अब देखिए ये थर्ड वाला प्रोसेस है, तो इसके बाद कोई नेक्स्ट प्रोसेस है नहीं गाइस हमारे पास। प्रोसेस Z लास्ट है, हमारे पास 3 ही प्रोसेस था। तो अब जो लास्ट में जाएगा वो कहाँ पे जाता है, फिनिश स्टॉक में। कहाँ पे जाता है, ट्रांसफ़र होता है फिनिश स्टॉक में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक। समझा? चलिए देखिए कितना आउटपुट दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पे। देखिए Z से कितना निकल रहा है, 42,000। ये बात समझा? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 42,000 और इसका रेट जो है वो किस पे, CPU पे होता है। तो CPU हम लोग ने अभी जस्ट निकाला 56 पॉइंट, मैं यहाँ पे 341 लिख रहा हूँ, बट आपको कैलसी में 42,000 इंटू ये वाला CPU करना है। तो ऑलरेडी आपके कैलसी में रहेगा, उसको 42,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो गाइज ये आएगा 23,66,324। तो 23,66,324। चलिए इतना होने के बाद कुछ करना नहीं है, दोनों साइड का यूनिट में टोटल करने का कौन से साइड का जास्ती है। तो देखिए गाइज क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का टोटल जास्ती है। ये 47,700 है, सॉरी 47,000 है ये। तो यहाँ पे भी 47,000 होना चाहिए, बट देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 42,000 प्लस 4,700। तो ये 46,700 है। तो माइनस कीजिए 47,000 में से। तो गैस 300 का यहाँ पे अभी भी कुछ बच रहा है। ओके तो 300 का जो बच रहा है यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 300, इसको मैं बोलूँगा बाय एबनॉर्मल लॉस। और ये किसके ऊपर होता है, ये भी जो होता है हमारा, इसका पता जो लगता है वो CPU पे होता है। ये CPU एट द रेट ₹56.341। तो देखिए बट CPU के लिए आप क्या करोगे, 300 इंटू ये वाला रेट लोगे, 300 इंटू 56.3410401,891। तो गाइस ये आएगा 16902। ओके तो ये 16902 आपका आंसर। तो गाइस ये देखिए ये टोटल ऑलरेडी आपने किया है। ओके तो ये 24,000 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सॉरी 24,06,726 आपने किया, तो ये भी वही रहेगा 24,06,726 देख लेना, टैली हो जाएगा। तो गाइज़ ये आपका पूरा प्रोसेस हमारा ये ख़त्म हो गया गाइज़। हमने तीनों प्रोसेस कर लिए, प्रोसेस X, प्रोसेस Y, प्रोसेस Z। अभी हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला है आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए, तो हमने प्रोसेस अकाउंट बना लिया। अब बोला एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के लिए। तो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग ने ये भी बनाया है, ये भी बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। चलिए जहाँ जहाँ पे एबनॉर्मल लॉस पहले लिखा है, तो हमने एबनॉर्मल लॉस देखिए कौन कौन से केसेस में हो रहा है। ये केस में एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, और एक फर्स्ट वाले केस में आपको यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। दोनों देखिए क्रेडिट साइड में। तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में हम लोग को लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे दोनों किधर है, ओके क्रेडिट साइड में। प्रोसेस X के क्रेडिट में, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान दो। तो टू प्रोसेस X अकाउंट कितना, देखिए X में नॉर्मल लॉस कितना है, सॉरी एबनॉर्मल लॉस कितना है,
ये 250,6811 तो सॉरी 250, ये बात समझा, 250,6811 एंड टू प्रोसेस जेड अकाउंट, बिकॉज जेड में भी हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस जेड में भी हुआ है 300 का 16,902। चलिए कोई बात नहीं, ओके कितने का हुआ, 300 का हुआ था एंड वो था 16,000 ओके 902, ये बात समझा। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस तो हो गया है, अब ये जो लॉस जो यूनिट हमारे पास पड़ा हुआ है, इतने रुपए का लॉस हुआ है, इतने रुपए का लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस ये हो गया इतने इतने रुपए का। अब ये जो बचा एक्स का पड़ा हुआ है जो गिर चुका है मशीन से, अब वो मशीन से आउटपुट आने के बाद पता चला ना इतना यूनिट हमारा जो ख़राब हुआ है, क्यों मशीन के ये एबनॉर्मल लॉस कभी पता चलता है गाइज, वो आउटपुट आपका जब मशीन में से पूरा बन के रेडी होता है जो, उसके बाद पता चलता है कि इतना लॉस हुआ है। अब ये जो लॉस हो गया है इसको मैं फेंकूंगा नहीं गाइस, इसको मैं क्या करूँगा, भंगार के भाव में बेचूंगा। किसके भाव में बेचूंगा, भंगार के भाव में बेचूंगा। तो भंगार के भाव में बेचूंगा स्क्रैप में, तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये किस में जाएगा, स्क्रैप में, स्क्रैप वैल्यू, ये बात समझा। तो ये देखिए ये किसका है, एक्स का है ना, तो एक्स का स्क्रैप लेने का, पहले एक्स का स्क्रैप। तो देखिए एक्स का स्क्रैप का रेट क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक्स में स्क्रैप वैल्यू जो थी वो है 2.5 पर यूनिट, और आपने यहाँ पे निकाला भी है, देखिए ना कितना है भंगार का भाव एक्स में, ये एक्स अकाउंट है ना, इसमें स्क्रैप वैल्यू कितना है 2.50, तो ये स्क्रैप का रेट आपको यहाँ पे लेने का है, इतने के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा गाइस, समझा। तो ये 250 यूनिट पूरा मैं बेचूंगा एंड इसको मैं क्या करूँगा, ओके 250 यूनिट बेच दिया मैंने 2.5 में, तो गैस 625 रुपीज़ का इतना रुपये मुझे मिलेगा। सेम प्रोसेस जेड का भी करूँगा, बाय कैश एंड बैंक, इसको भी मैं स्क्रैप भाव में बेचूंगा, बट ये जेड का कौन सा रेट रहेगा, 5 रुपये का, क्यों जेड का भंगार का भाव कितना है, देखिए ना यहाँ पे जेड में भंगार का भाव जो स्क्रैप वैल्यू है 5 रुपये का है, तो 5 रुपये में बेचूंगा इसको। तो कितना बेचूंगा, जितना यूनिट का लॉस हुआ उतने यूनिट को बेच दूंगा भंगार के रेट में, तो 300 × 5 300 × 5 करूँगा, तो इतना रुपया मुझे मिलेगा। तो अब मुझे एक बात बताना गाइस, तो अब ये देखिए डेबिट साइड एंड का यूनिट टैली हो जाएगा, ओके 300 + 250 करते हैं हम लोग, तो टैली होके 550 होगा, सेम यहाँ पे भी 550 होगा। अमाउंट की बात करते थे 6811 + 16902, गाइस ये हो गया 23,713 रुपीज़ का नुकसान हो गया था, जो गुड्स बन के फेंकने के लायक हो गए हैं। मतलब कि उसके अंदर लेबर लगा, मशीन डायरेक्ट वेजेस लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगने के बाद ये इतने रुपए का टोटल नुकसान हो चुका है, इतने यूनिट का और इतने रुपए का टोटल नुकसान हुआ है। तो मैंने क्या किया, इतने यूनिट को पूरे को जितना है 550 को बेच दिया एंड भंगार में से इतना रुपया कमा लिया। कितना रुपया कमा लिया गाइस, इतना रुपया कमा लिया, उसको भंगार के भाव में बेच दिया, समझा। तो गाइस यहाँ पे मेरा भी टोटल तो 23,713 दिखेगा, बट एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ वो यहाँ पे दिखेगा। तो जिसको मैं बोलूँगा बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गाइस कितने का लॉस हो रहा है, 23,713 में से मैं माइनस करूँगा 1500 - 625, गाइस ये आएगा एक्चुअल जो लॉस हो रहा है मुझे वो होगा 21,588 का। बिकॉज गाइस थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज मैं उसमें से 1500 रुपया और 625 रुपया कमा लिया हूँ। इतने का नुकसान हुआ था, कितने रुपए का गुड्स था वो, 23,713 रुपये का। तो मैंने उसको क्या किया, भंगार के भाव में दोनों को बेच दिया, भंगार के भाव में बेचा, तो इतना रुपया तो मेरे को इनकम हो गया। तो लॉस कितने का हो रहा है एक्चुअल में, इतने रुपये का। ये बात समझा, ये बात सबको समझा कंप्लीट। ये चलिए ये हो गया एक नॉर्मल लॉस।
अब बात करेंगे हम लोग एबनॉर्मल गेन की गाइस। तो चलिए एबनॉर्मल गेन देखिए कौन से केस में एबनॉर्मल गेन हो रहा है। एक्स में तो एबनॉर्मल गेन हुआ नहीं है और जेड में भी एबनॉर्मल गेन हुआ नहीं है, तो हुआ किधर है एबनॉर्मल गेन? हुआ है यहाँ पे। तो प्रोसेस वाई के डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन की क्रेडिट साइड में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रोसेस वाई अकाउंट। ओके, तो प्रोसेस वाई अकाउंट कितना है? 200 का। कितना रेट है उसका? 84। और मुझे पता है एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाते तो हम लोग डेबिट में क्या लिखते हैं? 2 नॉर्मल लॉस लिखते हैं। ओके, 200 यूनिट्स पूरा का पूरा जो ये यूनिट्स है ना गाइस, सेम यूनिट्स यहाँ पे आपको लिखना है। एंड नॉर्मल लॉस जो भी होता है वो किस पे? स्क्रैप वैल्यू। देखिए वाई का है ना, ये वाई का है ना यूनिट, तो वाई का स्क्रैप वैल्यू देखेंगे तो वाई का स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2.5 दिख रहा है। तो इसको पूरा का पूरा 2.5, तो देखिए 200 इंटू 2.5 आप करोगे तो 500। ओके, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा और यहाँ पे 8412, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे 8412। तो बताइए 8412 माइनस 500 करोगे आप, तो एक्चुअल में वाई प्रोसेस से जो भी आपको यूनिट हो रहा है गाइस, इतने यूनिट का आपको फ़ायदा हो रहा है। इतने यूनिट का इतने अमाउंट का आपको फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो मैं इसको बोलूँगा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात समझा? ये बात समझा सबको? यहाँ तक किसी को डाउट? ये नॉर्मल लॉस क्यों लिखा पता चला ना? हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर बेसिक लेक्चर में बताया हो। अब नॉर्मल गेन क्या है, डेबिट साइड में मैंने नॉर्मल लॉस क्यों लिखा है। अभी ये कंसेप्ट क्लियर करने जाऊँगा फिर बहुत टाइम चला जाएगा। आपको फर्स्ट लेक्चर में बेसिक लेक्चर में बता दिया, वहाँ से आप समझ जाना। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट।